ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में ये लोग गए थे कहीं पर अपनी पढ़ाई को एनहेंस करने के लिए, मतलब थोड़ी सी जनरल नॉलेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें गैदर करने के लिए। और उधर जाके वो जब जाते हैं केमिकल फैक्ट्री पे, उधर अपनी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और देन जाते हैं कि बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा पॉन्ड साइड पे। और उधर जाके जब वो देखते हैं कि ये इतना बड़ा पॉन्ड है और यहाँ पर मतलब चीज़ें बस है ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो दोनों जो टीम थी, जो हमारी अवनी की और हमारी सर की, मतलब 11th ए और 11th एफ, ये दोनों लोग भिड़ चुके थे। और इधर 11th एफ से एक जो बच्चा था वो पड़ जाता है पौंड में, अब वहाँ पर वो पूरा भीग जाता है, ऑब्वियस बात है। और इधर अब दोनों पार्टी जो है वो लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार पिट्टी कर पे, मतलब उतारू हो चुके थे कि सबक मिले और जगह मिले तो मतलब मार घूसा मार के एक दूसरे का मुंह तोड़ देंगे ये लोग। पर उधर मौजूद थे प्रिंसिपल सर, पर प्रिंसिपल सर की भी इतना ज़्यादा लिहाज हो नहीं रहा था। बहरहाल क्या होता है, ये सारा जो चल रहा था। और इधर जो हमारे अवनी जी, वो बोलती कि देखो तुम लोग अगर इधर चुप ना हो तो अब हर किसी को मैं इस गड्ढे पे फेंक दूंगी, फिर तुम लोग बोलना कि क्या बोलना है तुम लोगों को। वहाँ पर जो 11th ए के बच्चे थे वो बोलते कि हमने कुछ ही नहीं किया, ये उनकी गलती है, ये लोग गवाह हैं, इनको कहीं पर बैठने की, चलने की और कुछ करने की सहूलियत है ही नहीं, आप इनको बोलिए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती देखो तुम लोग शांत हो जाओ, मतलब वो अपने ही स्टूडेंट्स को बोल रही थी रुको साइड को। और रुको भी लाइक कि मैंने क्या किया और हमने क्या किया, हम तो बस यहाँ पर देख रहे थे, अपनी चीज़ें जो अपनी बैक्टीरियाज कलेक्ट करने आए थे, ये लोग क्यों आके हमारे साथ भिड़े थे। मतलब वहाँ पर तू तू मैं चल ही रहा था। जो अपनी थी वो क्या करती है, वो हो जाती है 11th ए की साइड पे और वो अपनी ही क्लास के बच्चों को बोलती है कि तुम लोग शांत रहो, तुम लोग किस लेवल पे जाके बदतमीज़ हो, आई नो दैट। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को मेरे सामने तो यूँ अच्छा दिखाने की कोशिश ना करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग किस हद तक जा सकते हो। और ये बात जो थी वो ना शिवानी को पसंद आ रही थी, मतलब जो क्लास की मॉनिटर है उसको ना पसंद आ रही थी, ना रुकू को, ना अली को, ना हमारे एजे को, किसी को नहीं पसंद आ रहा था। सभी लोग गुस्सा हो चुके थे। और अवनी के पीछे खड़ी हुई वो पड़ी, वो मुस्कुरा रही थी एकदम से डेविलो वाली। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अब जो जिसको करना है वो करो, पर पहले एक पार्टी जाएगी फिर दूसरी पार्टी। और वहाँ पर ये बोल के जो अवनी थी वो 11th ए को लेकर खड़ी रह जाती है। और 11th एफ के बच्चे जो है वो कर रहे थे उसके साथ, मतलब जो 12th के बच्चे थे वो भी कर रहे थे, वो तो नॉर्मल से थे, वो थे बस 11th एफ की साइड में काइंड ऑफ, अब तक तो दिख रहा था। वहाँ पर जो रिया थी वो बोल रही थी आसिफ को कि तुम ध्यान रखो, तुम कुछ ही नहीं बोलोगे इस ट्रिप में, कुछ ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बोलोगे। जो आसिफ था वो बोलती कि जो हुक्म मेरी आका, अब जो बोलोगी वही सही, बस बस अपने दिमाग को शांत रखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और 11th एफ के बच्चे एक भी कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता ही था, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे जहाँ पर तुम्हारी इन्वॉल्वमेंस होगी ही होगी। जो आसिफ था वो बोलती कि अरे हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके सामने, कुछ नहीं करने वाला मैं कुछ ही नहीं बोलूँगा, ये लोग लड़ भिड़ के एकदम से सर फोड़ ले अपना, मैं कुछ ही नहीं बोलूँगा। हाँ, ये बोल के जो आसिफ था वो अपनी ही टीम के साथ बात वगैरह कर रहा था और वो हट ही जाता है एकदम से रिया के सामने से। और इधर जो हमारी रुकू लोग थे वो लोग अब क्या करें, इनका मन ही मर चुका था कि हमको कुछ ही ना करना भाई, तुम अपने 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 बच्चों को करवाओ, हमको नहीं करना कुछ। पर उधर जो शिवानी थी वो अपनी पूरे क्लास के लिए कर ली थी कि चलो मैंने कलेक्ट कर लिया तो तुम लोगों ने भी कर लिया, और ये कल के ये लोग अलग हो जाते, मतलब हट जाते उधर से। तभी जो 11th ए के बच्चे थे वो लोग जाते हैं और सब लोग जाते, पर परी जो है वो रुक जाती है अवनी के साथ। और अवनी के साथ रुक के वो बस ये बोलती कि मैम आप ऐसे ही बस हमारे साइड होते रहिए, हमारे पक्ष में बात करते रहिए, एक ना एक दिन तो मैं आपको 11th ए पे लेके रहूँगी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो परी थी वो बोलती आई नो मैम क्या आपने किया और क्या नहीं किया,
आई नो कि ये आप अगर मान लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात होगी, पर यू डिड वेल, वेल डन मैम। और ये बोल के जो परी थी वो उधर से चली जाती है। जोगनी थी वो उसकी तरफ ना एकदम से सस्पिशियस नज़रों से देख रही थी और उसके तरफ गुस्से में घूर रहे थे। जो एजे था वो, जो रुकु थी वो, और कुछ हद तक तो जो शिवानी थी वो भी गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। पर उधर जो अली था वो थोड़ा सा हटके हो चुका था। वो अब बोलता है कि अरे छोड़ ना यार, मैम ही तो है, कुछ सोच के ही बोली होंगी। मतलब इतनी प्यारी लड़की कुछ बिना सोच के थोड़ी बोलेगी, और अगर बोल भी रही है तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, बोल ले, मतलब प्यारी तो है ना। वहाँ पर जो रुको थी वो क्या करते, वो उसकी नेक को पकड़ते, उसकी जो पीठ में यूँ धप करके एक थप्पड़ मारती है ना, उसकी पीठ में यूँ चट्ट से आवाज़ होती है और उसकी आत्मा बोलने लगती है कि मेरे पीठ उधेड़ दी है इसने। जो अली था वो एकदम से चीख के पड़ता है और जो सारे टीचर्स थे वो उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। जो अवनी थी वो बोलती क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी करो तुम लोगों को मारा पिटी करनी ही है। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर 11th एक एक तो कोई भी बच्चे नहीं है, मतलब जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते, यहाँ पर कोई नहीं है। हम हमारे बीच में जो भी करे वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना अली। जो अली था वो अपने पेट में रब करते करते बोलते कि हाँ मैम, ऐसे लगा तो बहुत है पर इट्स ओके, वो मेरी दोस्त है, आई कैन मैनेज। और ये बोल के वो बस अपनी पेट पर रब कर रहा था। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि तेरे साथ ना यही होना चाहिए, लाइक सीरियसली। और ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है। ये लोग जाके अपने बस में बैठ जाते हैं और जो लड़का गिरा गया था, मतलब वो पानी में गिर गया था, उसके पास कोई नहीं जा रहा था क्योंकि उसके शरीर से इतना ज़्यादा बदबू आ रहा था, क्योंकि वो जो पॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ पानी और ये सब चीज़ों से था भरा हुआ। तो उसके पास कोई नहीं बैठ रहा था, उसको दिया जाता है ड्राइवर के साथ। जो ड्राइवर था वो खुद भी मास्क पहन के बैठा हुआ था कि हट बे इधर से। और तभी जो टीचर्स थे वो लोग भी धीरे धीरे करके बस की तरफ जा रहे थे। तो जो हमारी अवनी थी वो देखती क्या है कि उसके भाई, मतलब जो रवि था, वो अपनी बिल्ला के साथ एकदम से खड़ा हुआ है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो रवि था वो बोलती कि दी कार खराब, मतलब मेरे बाइक जो है गुलाबो वो ख़राब हो चुकी थी, क्या ही बोलूँ मैं, तेल नहीं था उसमें, आप तो पैसा भी नहीं दे तो। और ये बस वो बोल ही रहा था कि जो अवनी थी वो बोलती कि पर आए कैसे इधर, तुमको कैसे पता कि मैं इधर हूँ। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि वो आपके स्टूडेंट है, वो मुझे लिफ्ट दिया और लाते लाते इधर ला लिया और फिर बोले कि तुम्हारी बहन भी इधर है तो रुक जाओ, उनके साथ ही चले जाना। तो ती अभी आप मुझे घर पे ले चलो ना प्लीज़, हाथ जोड़ते हैं दीदी 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 प्लीज़ प्लीज़। वहाँ पर जो अवनी थी बोलती पागल है क्या, ये सारी हरकतें कहाँ से सीख के आता है तू, इतनी क्रिंज वाले हरकतें। वहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे। जो अवनी वो खड़ी हुई थी, पर क्या होता है उसके पीछे से जो रुकु थी वो उसको एकदम से शोल्डर से धक्का मारती है और बोलती है मैम थोड़ा सा संभाल के रहिए। ये मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, ज़्यादा अगर आप किसी और की फेवरेट बनने की या फिर चहेती बनने की कोशिश करेंगी ना, तो उधर से भी हाथ धो के पड़ेंगी और इधर से भी हाथ धो के जाएंगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पर आपको रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रहेंगे तो 11th F पे ही। वो डायन जो भी बोल ले, और ये बोल के जो रुकु थी वो उसकी तरफ इतनी एग्रेशन से देखती है ना, काइंड ऑफ एक बार के लिए जो रवि था वो खुद ही डर जाता है कि ये क्या था और ये क्यों था। जो अवनी थी वो बस देखती रह जाती कि ये क्या हुआ भाई, मुझे थोड़ी इन सारी चीज़ों में घसीट रहा हो, मुझे तो पता ही नहीं है क्यों कर रहे हो ये सारा कुछ। और इधर से ये सारे लोग उधर से चले जाते हैं। जो शिवानी थी वो लास्ट में आते हैं, बोलती कि मैम दिस इज़ नॉट फेयर, आज आपने अच्छा काम नहीं किया। वो वैसे ही हमारे, क्या बोलूँ, एनिमीज़ हैं और आपने उनका साथ दे दिया। और ये बोल के वो भी बहुत दुखी मन से उधर से चली जाती है। जो अपनी थी वो थोड़ी देर तो उनके जाने की तरफ देखती रहती है, जब तक ये सारे लोग चले जाते हैं। जो अपनी थी वो रफ़ी की तरफ देखती है और बोलती कि रफ़ी इन तीनों लोगों के ऊपर ध्यान रखो। जो रवि था वो बोलती क्यों दी, आपको मिल गया क्या वो कल्प्रिट। जो अपनी थी वो बोलती कि पता नहीं, पर इन तीनों पे ध्यान रखो। और
अभी जो लास्ट में गई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही मतलब कोई वो नहीं रखती, मायने नहीं रखती, उसको छोड़ो। और वो जो पहले धक्का दे के गई, ये उसके पीछे जो लड़का था एजे, वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि अरे दी वो अच्छा लड़का है, उसने तो मुझे लिफ्ट दिया है। जो अपनी थी वो बोलती कि जो बोला है वो बोलो, जो करने को बोला जाए उतना कर दो तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। और स्पेशली अभी मैं तुमको एक लड़की का नाम बता रही हूँ, उस पे ध्यान रखो, उसका नाम है परी। और उसको पता नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखो, वो कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। जो रवि था वो बोलती कि श्योर दी, आप टेंशन मत लो। और इधर से ये दोनों भाई बहन जो थे वो भी चले जाते हैं। जो एजे था वो तो अपनी बाइक से जा रहा था, और साथ के साथ जो अपनी दोस्त है रुकू उसको भी लेके जाता है। और रुकू को अपने घर छोड़ के वो फिर जाता है अपने घर। अपने घर वो एंट्री कर ही रहा था गेट से कि तभी उसकी पापा की कार जो थी वो उधर से निकल जाता है। जो एजे था वो उसको देख के मतलब वो फिर अंदर जाते हैं और जाके एकदम से दौड़ के जाता है अपनी मम्मी के रूम पे, मतलब अपने पापा मम्मी के रूम पे। वहाँ पर जाके जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीज़ हो रहा था कि उसकी मम्मी फ्लोर पे बैठ के रो रही थी। और जो एजे था वो एकदम से जाके अपनी मम्मी को हक कर लेता है, बोलती कि मम्मी आज उनकी दिक्कत क्या थी, आज उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने आपको मार के गए। वहाँ पर जो एजे की मम्मी थी वो बोलती कि देखो बेटा, छोड़ो, वो तुम्हारे और मेरे पापा के बीच की बात है। जो एजे था वो बोलते डोंट से दैट अगेन, वो आदमी मेरा पापा नहीं है, वो आदमी मेरा पापा नहीं हो सकता। जो उनकी पत्नी को ऐसे बेरहमी की तरह मारे, इतनी सम्मान इतनी मर्यादा देने के बाद भी वो पशु बन जाए, ऐसे इंसान को मैं अपनी पापा नहीं मानता हूँ। जो अजय था वो ये सारा चीज़ बोल ही रहा था, उसके आंखों से पानी भी निकल रहे थे। और फिर वो दौड़ के जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और अपनी मम्मी के गाल पे, उनकी सर पे वो मतलब क्रीम लगाने लगता है, जो ऑइंटमेंट होता है वो। और फिर मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रहा था। जो आंटी जी थी वो बस एजी की तरफ देखे जा रहे थे। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती अज्जू, अज्जू देखो, गुस्सा मत हो, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं हुई ना, ये तुम्हारे पापा और मेरे बीच की बात है, तो तुम इस पे ना पड़ो ना बेटा। जो एजे था वो बोलती मम्मी आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगी, समझे आप। जो आंटी जी थी वो बोलती कि अज्जू, अज्जू तुम मेरी प्यारा बेटा हो ना, अज्जू तुम मेरी बात सुनोगे ना, अज्जू, अज्जू तुम मेरी बात सुनो तो। जो एजे था वो बोलती कि मम्मी हर वक्त मैं उनकी चीज़ों को सोच सोच के काम करता हूँ, हर वक्त उनकी चीज़ों को, उनके गुस्से को, उनकी चाहत को सोच के मैं काम करता हूँ। एकमात्र उनकी वजह से मैंने अपनी हर एक पसंद को बदल दिया है मम्मी, ताकि वो आपके ऊपर हाथ ना उठाए। पर फिर भी वो वही चीज़ करते हैं। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे ऐसे ट्रीट होते हुए। वहाँ पर जो एजे की मम्मी थी वो उसको मतलब बहुत ही कोशिश करती है उसको मतलब गुस्सा होने से रोकने के लिए। पर जो एजे था वो अपनी मम्मी को पहले तो ट्रीट करता है और फिर वो उधर से निकल ही जा रहा होता है कि उसकी मम्मी एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और एकदम से उसके हाथ को अपने सर पे रखते हुए बोलते कि अज्जू तुम नहीं जाओगे, तुमको मेरी कसम, तुमको मेरी कसम है, तुम नहीं जाओगे। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि यही करते रहो, यही करते रहो, एक दिन ये करते करते ना मर जाओगे आप, पर फिर भी आप नहीं सुधरोगी। वहाँ पर जो एजे की मम्मी थी वो बोलती कि अज्जू तुम तुम सुनो मेरी बात। जो एजे था वो बोलती कि आपका मन का हो गया ना, हो गया ना आपका मन का, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं सुनना और कुछ। आपको यही चाहिए था ना कि आपकी पति के आमने सामने मैं कभी ना जाऊं, चलो ठीक है नहीं जाऊंगी, मरते मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, आपको भी जो करना है आप करिए बस। और ये बोल के जो एजे था वो फिर से मतलब वैसे ही स्कूल की ड्रेस पे अपनी बाइक की चाबी लेके वो बाइक लेके वो उधर से निकल जाता है। और इधर हमारी जो रुको जी थी वो और कोई नहीं थी, मतलब कहीं नहीं थी, वो थी अपनी ही खुद की पर्सनल जिम में। वहाँ पर वो वही बॉक्सिंग बैग के साथ वो बस उसको पीटे जा रही थी। वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही थी कम, अपनी गुस्सा उतार रही थी ज़्यादा। और तभी उधर जो है वो दरवाज़ा धड़ाम से ओपन करते हुए एक इंसान आता है, और जो इंसान और कोई नहीं था, एजे ही था। जो एजे था वो आते ही अपनी जो कोट था उसको उतार के यूँ उसको मतलब फेंक के मारता है।
और फिर उधर से फिर वो जो ग्लव्स थे वो उसको लेता है, उसके ऊपर ना उसके अपने हाथ पे अच्छे से बैंडेज किया था ताकि जो हिट है वो उसके हाथ पे ना लगे। उसने बस वो ग्लव्स पहन लिए थे और ग्लव्स पहन के वो जो जाके दूसरी साइड की वो पंचिंग बैग था उस पे ये धाय धराधर मार रहा था। जो रुको थी वो अब खड़े होके बस देख रही थी कि कितनी ही मतलब गुस्सा हो सकता है एक इंसान कि वो फिक्र नहीं कर पा रहा कि क्या कर रहा है वो। जो रुको थी वो थोड़ी देर तो रुक के देखती है कि एजे कर क्या रहा था। वहाँ पर जो एजे था वो गुस्से में इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है कि वो पीटते पीटते एक टाइम पे आके नीचे बैठ के यूं चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। वहाँ पर जो रुको थी वो जाती है एजे के पास और जाके उसको मतलब बैक से हक करती है और बोलती है, क्या हुआ तुझे, क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में है, क्या हुआ बता मुझे। जो एजे था वो बोलती, कुछ नहीं। और वो ये बोल नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा वो रो रहा था। जो अवनी थी वो बोलती, बोल मुझे क्या हुआ, क्यों रो रहा है इतना ज़्यादा। फिर से जो ऐसे था वो बोलती कि हाँ, फिर से उस कमीने इंसान ने मेरी मम्मी को मारा। फिर से वो कमीना इंसान अपनी दरिंदगी मेरी मम्मी को दिखा रहा था। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तू जा ना, जा जाके पूछ अपने पाप से कि क्यों कर रहे हैं वो। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती, क्यों, मैं कैसे जाऊँ, तो उसको पता है मेरी मम्मी मुझे कसम दे रही है कि मैं ना जाऊँ उनके सामने, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इधर से उधर कुछ बोल दे तो उनकी चेहरे पे मुक्का मारने से पहले मैं 2 बार नहीं सोचूंगा। वहाँ पर जो रुको थी वो बहुत ही ज़्यादा समझा रही थी अजय को कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तेरे लिए तो ठीक है ही नहीं, तुझे पता नहीं है क्या तेरे को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर बाद में। जो एजे था वो मान ही नहीं रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। वहाँ पर जो रुको थी वो जाती है थोड़ा सा उसको छोड़ के और एक ना फ्रिज से बोतल निकाल के लाती है पानी की और उसकी ढक्कन ओपन करके एकदम से उसके सर में उड़ेल देती है पूरा। वहाँ पर जो एजे था वो कुछ ही नहीं बोल रहा था। जो अग्नि थी वो उसको हक करती है, मतलब हक करके दोनों बेस्टी जो थे वो बैठे हुए थे, एक दूसरे की जो तकलीफ है वो समझ पा रहे थे। वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद जो रुको की फ़ोन थी वो बजने लगता है। जो रुको थी वो अपनी फ़ोन पिक करती है तो उधर से और कोई नहीं, उसकी ही मम्मी चिल्ला रही थी कि कहाँ हो तुम, तुम्हारे टीचर घर पे आके बैठे हुए हैं और तुम कहाँ हो, पढ़ाई नहीं करनी है क्या, क्या चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे वेली बने रहना। अपनी हर एक चीज़ को तुमने छोड़ दिया, हर एक वो चीज़ जिस पे मैं प्राउड करती थी वो तुमने छोड़ दिया। अब क्या पढ़ाई भी छोड़ देना है क्या, पूरी ज़िंदगी मूर्ख बने रहना है तुमको। जल्दी से जल्दी अभी तुम घर पे आओगे। रुको, मुझे कुछ ही नहीं सुनना है। और वहाँ पर जो रुको थी वो कुछ नहीं बोलती, वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो रुको थी वो पड़ जाते विडम्बना में, क्योंकि उसके सामने उसकी टूटी हुई बेस्ट फ्रेंड थी और उसको वो कैसे संभाले उसको समझ ही नहीं आ रहा था। जो रुको थी वो उसको एक टावल ला के देती है और बोलती कि चल मेरे साथ घर चल। जो एजे था वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना। जो रुको थी वो बोलती मैंने बोला कि मेरे साथ घर चल। जो एजे था वो चिल्ला के बोलता कि नहीं जाना मुझे तेरे घर पे, वहाँ पे तो तेरी मम्मी रहेगी ना, वो भी तो मुझे बोलेगी कि तेरे ये जो अभी स्ट्रक्चर है वो सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने सब कुछ किया, मेरी मम्मी जिम्मेदार है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी मम्मी को हर एक इंसान आके बोले, हर एक इंसान बातें सुनाए। जो रुको थी वो समझती है उसकी पेन को, वो उसको हक करती है और बोलती कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर मेरी मम्मी कुछ बोलती है तो उधर जवाब मैं दूंगी और मुझे जवाब देना आ गया है, तुझे तो पता है ना। तो चल मेरे साथ चल, मेरे साथ तू मेरे रूम में रहेगा, मेरे साथ पढ़ेगा, तुझे कोई खाना नहीं देगा तो तू मेरे हिस्से का खाएगा, चल तू मेरे साथ। और ये बोल के जो रुको थी वो उसको पकड़ती है, उसको उधर से लेके अपनी कार में बिठाती है, मतलब वो जो उसका जीप था थार उस पर बिठाती है और वो मतलब ज़ोर से स्पीड में वो फिर अपनी कार को चला रही थी और ये जाके पहुंचते अपने घर पे। वहाँ पर जो एजे था वो अब तक ना गुस्से में गिल्ट तक आ चुका था, क्योंकि रुको की मम्मी को वो फेस ही नहीं कर पा रहा था और पता नहीं क्या है, ये तब आगे जानेंगे हम। पर जो रुको थी वो उसके हाथ पकड़ के लेके जाती है अंदर और उसको अपने रूम तक लेके जाती है। जो रुको की मम्मी थी वो लिविंग एरिया पे बैठी हुई थी, उसके साथ जो अफरी थी वो भी बैठी हुई थी और इन दोनों को देख के पता ही चल रहा था कि ये दोनों कितना ज़्यादा थके हुए हैं,
क्योंकि जो रुको थी वो तो इतनी देर से प्रैक्टिस करे जा रही थी और जो एजे था वो तो पूरा भीगा हुआ था, उसका शर्ट पूरा भीगा हुआ था। और ये दोनों जाते हैं रुको के रूम में। उधर जाके जो रुको थी वो एजे को कपड़ा देती है और जो एजे था वो उधर ही वॉशरूम में चेंज कर रहा था। जो रुको थी वो बाहर अपने रूम में पूरा चेंज करके थोड़ी देर पे ये लोग आ जाते हैं नीचे। जो अवनी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट चली जाते हैं उसकी स्टडी रूम पे और एजे को हाथ पकड़ते हुए जो रुको थी वो भी उसको लेके जा रही थी। तो उसकी मम्मी पीछे से बस इतना बोलते कि रुको। जो रुको थी वो बोलती ज़रा सा भी साउंड मत करना, ज़रा सा भी नहीं, वो रहेगा मेरे साथ, समझिए आप, कुछ मत बोलना। और ये बोल के जो रुको थी वो उसको लेके चली ही जाती है। जो एजे था वो बस अपनी सर को नीचे झुकाए रखा हुआ था। और वहाँ पर ये दोनों जब जाके बैठते हैं, हमारी अवनी वो भी लाइक कि वाह, आज मेरे क्लास की 2 शैतान बच्ची एक साथ। वहाँ पर जो एजे था वो तो कुछ नहीं बोल रहा था। जो रुको थी वो बोलती कि मैम पढ़ाने आई हैं, पढ़ा दीजिए और आपका काम ख़त्म। मेरी चीज़ों में कोई भी कमेंट्री करना मुझे पसंद नहीं है किसी की, समझ आई आपको। और ये बोल के मतलब जो अवनी थी वो मतलब कुछ ना ऐसे उसको बातें सुना दिया जाता है कि अवनी को भी लगता है कि सही तो बात है, मैं कैसे इतना बात करूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो पहले तो रुको को अपनी जो भी पढ़ाई रही थी, जो केमिस्ट्री थी वो पढ़ा रही थी, उसके बाद मतलब इतनी अच्छे से वो समझा रही थी ना इन दोनों को कि रुको तो समझ ही रही थी क्योंकि उसको तो 2-4 दिन हो चुके थे। जो एजे था उसका भी मूड डाइवर्ट हो जाता है, वो भी मतलब ध्यान से पढ़ रहा था कि वाह ये इतनी अच्छी पढ़ा कैसे लेती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बार बार पूछे जा रही थी कि तुमको समझ आ रहा है ना, तुम समझे ना ये चीज़, मतलब जो भी पढ़ा रही थी वो उसको 3-4 बार बोल के कंफर्म हो रही थी कि समझ आ रही है ना। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि मैम आप तो बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ बस अपनी ही सब्जेक्ट उनको पढ़ाने नहीं आती। और वहाँ पर जो अवनी को ना ये बात थोड़ी सी ठेस पहुँच जाती है, वो बोलती कि इंग्लिश निकालो। और ये एटीट्यूड में आके बोल तो देती है कि इंग्लिश निकालो, पर जब भी निकल जाता है वो इंग्लिश, उसको ना मतलब उसको फिर से वही चीज़ हो रही थी, वो हकला रही थी, क्या पढ़ा है वो समझ नहीं आ रही थी। जो एजे था वो बोलती कि मैम जो चीज़ अच्छे से आती हो वही चीज़ करनी चाहिए, जिस चीज़ में कोई हैसल ना फेस करना पड़े वही चीज़ करना चाहिए। आप भी एक काम करिए, केमिस्ट्री ही पढ़ा दीजिए। जो अवनी थी वो उधर और कुछ बोलने के लायक नहीं बची थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उसको खुद ही अब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि मैम आज के लिए हो गया ना, आपका 1 घंटा ख़त्म। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि देखो चुप करके पढ़ो, समझ आया ना, ज़्यादा मेरे ऊपर बोलने की कोशिश भी मत करना। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ आप सारा कुछ करो और एक ये भी काम करो कि खुद ही की क्लास की स्टूडेंट्स की जो एनिमीज़ है उनसे जाके हाथ मिला लो। वहाँ पर जो अवनी थी उसको ना ये चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा दिला रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम कर क्यों रहे हो उसके साथ दुश्मनी, ना करो उसके साथ दुश्मनी, तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी ही तो एक बैचमेट से वो जाके बात कर रही है जो कि मैं सबकी स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते मैम आपको पता नहीं है कि हुआ क्या है, मैटर क्या है और क्यों हम आपको बस बार बार बोलते हैं कि उनसे दूर रहिए। जवनी थी वो बोलती हाँ तो बताओ ना क्या मैटर है, मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं दूसरी क्लास के बच्चों के साथ जो कि इनकी अंदर दुश्मनी पनप रही है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि आपको अली तो पता ही होगा, आपकी स्टूडेंट, उसकी बाइक की एक्सीडेंट वही लोगों ने किया था और जिसकी वजह से उसके पैर की एक हड्डी वो अब टूटी हुई है। 2 महीने से वो बेड रेस्ट में था, अभी 2 दिन से वो अब आ रहा है, आपको तो शायद दिख ही रहा होगा। और आपको पता है वो स्टेट लेवल रनर है, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ उसके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसकी पैर सही नहीं हुआ तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसके करियर के साथ क्या हो सकता है। और आप जो इतनी डेंगे हाँक रहे हो ना, इसके पीछे पता है किसका हाथ है, किसी और का नहीं, वही आपकी चहेती स्टूडेंट परी, उस डायन का हाथ है। उस डायन की पता नहीं कहाँ से लिंक आ जाता है कि कुछ भी वो कर डालती है। तो मैम अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो उससे बच के रहना, उससे दूर रहना तो जिंदा रहोगी,
नहीं पता चलेगा कि आप भी ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ी रही और आपका वो तो पता नहीं हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा कि कमर टूटेगा, समझी? तो उसके लिए हमारे क्लास में जो भी टीचर आता है वो बस उसको मैनिपुलेट करके अपनी साइड करना चाहता है, नहीं तो उसका भी हालत वैसे ही करते जैसे कि सुभाष सर की हुई है। आपको तो पता नहीं होगा सुभाष सर किधर है। सुभाष सर को हार्ट अटैक आया था और वो किस लिए? क्योंकि सुभाष सर के लिए कंप्लेन गया था कि उन्होंने परी के साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की थी। तो आई होप आप ऐसा कुछ नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी के साथ। तो जितने तक रह रहे हो आप, मतलब 11th F के साथ, उतने तक ही रहिए। अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो, और कुछ नहीं मैम। वहाँ पर जो रुको थी वो बस बैठी हुई अवनी को देखे जा रही थी। जो अवनी थी ना वो ये सुनने के बाद वो इतना हैरान हो जाती है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीरियसली। वहाँ पर जो अवनी थी वो चुप करके बस बोलती कि ठीक है, जो भी चीज़ है वो कल करके रखना, मैं आती हूँ। और ये बोल के वो टेंशन में चली जाती है। जो रुको थी वो बोलती तूने क्यों बताया इनको? अब वो चली गई ना ड्रामा में। अभी जाकर अगर ये बोलेंगे प्रिंसिपल को तो शायद प्रिंसिपल फिर आएंगे हमारे पास और फिर से हमारी जो सो कॉल पेरेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा स्कूल में और हमारे ही नाम का शिकायत लगाया जाएगा। क्यों करता है तू? क्यों करता है तू ऐसा? जो एजे था वो बोलते क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सो कॉल बाप, मेरी मम्मी तो खैर अच्छी ही है, मेरे बाप मेरे सामने आए और मैं ना चाहता हूँ अभी कि हर एक घाट पे उसकी बस बेइज्जती हो और इतनी बेइज्जती हो कि वो मर जाए। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती देख इतना मत बोला कर कि तू खुद ही ना उसको हैंडल कर सके, समझा ना? और यही बस ये दोनों बात कर ही रहे थे। और गाइस आज इधर से हम जाते हैं, आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या हो रहा है। तब तक मेरे साथ रहिए और देखते रहिए हमारी सुंदर सी स्टोरी बालम, ठीक है? तो तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो लोग भी सुन पाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।